नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मेरा नाम है श्रेयारतन। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में उम्र सीमा में छूट देने को लेकर लगातार सड़कों पर अभ्यर्थी थे और इस मामले को लेकर बीते दिनों हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी। अब इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है, कई निर्देश भी दिए हैं और आज हम न्यूज रूम में इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी हैं। तो बताइए सर कि जो अपडेट आ रहा है कि हाई कोर्ट ने इस मामले पर क्या कुछ फैसला सुनाया, क्योंकि मामले की आज सुनवाई थी। कुछ दिन पहले ही याचिका दाखिल की गई थी अभ्यर्थियों के द्वारा। देखिए श्रेया, इस मामले में जो याचिका थी, लगभग 200 से ज़्यादा अभ्यर्थी झारखंड हाई कोर्ट बिल्कुल। पहुंचे थे और सबका एक ही मतलब कि याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट को कहना था। जो पिछले दिनों जेपीएससी ने जो इस मामले में अ, नए सिरे से आप कह सकते हैं, जो एक अंतिम दिन 14 फरवरी को जब परीक्षा के आवेदन करने की अंतिम तिथि खत्म हो रही थी, तो उस दिन जेपीएससी ने एक और अधिसूचना जारी करते हुए अंतिम तिथि को बढ़ा दिया था, जो 20 फरवरी आज खत्म हुँ, होने वाली थी। बिल्कुल। तो उस मामले में अब उन्होंने कहा था जो उम्र सीमा में हमें छूट मिलनी चाहिए। सभी जो लगभग हुँ, 200 से ज़्यादा अभ्यर्थी पहुँचे थे हाई कोर्ट, तो उस मामले में अभी हाई कोर्ट ने तमाम अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सामूहिक रूप से जेपीएससी को यह निर्देश दिया है, जो इन सभी अभ्यर्थियों को, जो अभ्यर्थी झारखंड हाई कोर्ट पहुंचे थे, उनको आवेदन करने के लिए समय सीमा की छूट मिलनी चाहिए और उनसे ऑफलाइन फॉर्म लिया जाना चाहिए। अच्छा तो जो ऐसा ही कुछ निर्देश श्रेया, मैं आपको बता दूं, जो बीते 12 फरवरी को भी झारखंड हाई कोर्ट ने दिया था जेपीएससी को। उस समय ये आया था मामला, जो 22 अभ्यर्थी वो झारखंड हाई कोर्ट पहुंचे थे हुँ, पिछली बार, और उसके मतलब कि आवेदन पे या उनकी याचिका पे ही 12 फरवरी को झारखंड हाई कोर्ट ने भी जेपीएससी को कहा था, जो उनसे आप ऑफलाइन तरीके से फॉर्म लीजिए। हालाँकि इस बार जो जेपीएससी ने अधिसूचना निकाली थी और जो प्रोसेस परीक्षा प्रक्रिया चलाई जा रही थी, तो उसमें सभी को ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल। जमा करना था। तो उस आदेश के आलोक में ही जेपीएससी ने तिथि बढ़ा दी थी। आज फिर से, जब आज ही आवेदन करने की अंतिम तिथि है और वो समय सीमा अब कुछ घंटों में खत्म हो रही है। तो अब देखना होगा जो जेपीएससी क्या उस झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर फिर से कोई समय सीमा, जो आवेदन करने की तिथि है, उसको छूट उसमें दे रही है या नहीं दे रही है। तो बड़ी खबर बस यही है, जो जेपीएससी को झारखंड हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है, जो वो लगभग 200 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो झारखंड हाई कोर्ट पहुँचे हैं, उन्हें आवेदन करने के लिए वो अतिरिक्त समय प्रदान करें। तो क्या यही सिर्फ़ रहेगा कि जो अभ्यर्थी हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किए हैं, उन्हें सिर्फ़ आवेदन भरने की जो उम्र सीमा में छूट दी जाएगी और बाकी ऐसे कई अभ्यर्थी, लगभग लाखों की संख्या है ऐसे, जो वंचित हो जाएँगे, क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना है कि जो उम्र सीमा में हमें छूट देनी चाहिए वो 1 अगस्त 2018 होनी चाहिए। पिछली बार जैसे हुँ। निकला था तो 1 अगस्त 2017 था। लेकिन इस बार 1 अगस्त 2026 की गणना की गई है उम्र सीमा में। तो इस पर क्या है कि इस 200 पर देखिए, अभी अभ्यर्थी नहीं, नहीं, ऑफलाइन इस आवेदन देंगे या इस फिर मामले को लेकर के अभी मुझे लगता है जो झारखंड हाई कोर्ट के आदेश में अभी थोड़ा-सा इंतज़ार हमें करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का क्या ऑर्डर निकलता है इस मामले में, और इसको लेकर के क्या जेपीएससी को कोई निर्देश दिया गया है या नहीं दिया गया, तो वो मुझे लगता है थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आप सही कह रहे हैं। जो पिछली बार जब 2023 में ये आवेदन मंगवाए गए थे, तो उस समय जो उम्र की कट ऑफ रखी गई थी, सीमा जो रखी गई थी, वो 2017 थी, बिल्कुल। और उसके बाद फिर कोई जेपीएससी के लिए आवेदन नहीं मंगवाए गए थे। तो ऐसे में अगली बार के लिए 2018 रखी जानी चाहिए थी, 1 अगस्त 2018, लेकिन वो ना रख करके इस बार जेपीएससी ने 1 अगस्त 2026 रख दी है। और ये मामला अभी देख लीजिए, जो बीते दिनों झारखंड विधानसभा में भी हुँ, उठा है मामला। प्रदीप वहाँ पे यादव ने हाँ, भी प्रदीप इस यादव ने भी ये मामला उठाया और उन्होंने आसन से, यानी स्पीकर के माध्यम से सरकार से जवाब तक भी माँगा, और सरकार की तरफ से जो संसदीय कार्य मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर, उन्होंने जवाब भी ये दिया। उन्होंने कहा जो सरकार के संज्ञान में ये पूरा मामला है, और सरकार गंभीर है आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के चिंताओं के प्रति। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है जो 24 फरवरी को हुँ, कैबिनेट की बैठक है, जैसा राधाकृष्ण किशोर ने सदन में भी ये कहा था, जो पिछली
कैबिनेट की बैठक में भी इस पे चर्चा हुई थी, हालाँकि कोई निर्णय नहीं आ सका था। हुँ, तो ये एक मामला है, तो अब उम्मीद कर रहे हैं जो 24 फरवरी को जब फिर से कैबिनेट की बैठक है और यदि जेपीएससी अब आज के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में यदि कोई कट ऑफ नया हाँ, जारी करता कट है। ऑफ ना भी करे, लेकिन कम से कम जो आवेदन करने की जो समय सीमा है, यदि जो 20 फरवरी इस बार रखी गई थी, उसको यदि बढ़ा देता है वो, तो हुँ। फिर हमें लगता है जो शायद तब सरकार के स्तर पर इस संबंध में कोई एक फैसला हो सकता है। हाँ, क्योंकि जो जेपीएससी की जो पीटी की परीक्षा है, वो जब होने वाली थी 8 मार्च को, उसकी भी तिथि अभी बढ़ा दी गई है। तो संभावनाएँ आप कह सकते हैं कि हुँ। आवेदन भरने की तिथि को भी बढ़ाया जा सकता नहीं, है। अब बिल्कुल, क्योंकि देखिए पिछली बार जब 12 फरवरी को झारखंड हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया था हुँ, जेपीएससी को, तो उसके आलोक में ही उन्होंने एक से एक मतलब वो नई अधिसूचना परीक्षा से संबंधित, परीक्षा के आवेदन से संबंधित जारी की थी, जिसमें ये उल्लेख किया गया था, जो 12 फरवरी को जो झारखंड हाई कोर्ट का आदेश आया हुँ। है, उसके आलोक में ये समय सीमा बढ़ाई जा रही है। तो मुझे लगता है जो शायद आज ये खत्म हो रही है, तो आज फिर से जेपीएससी की ओर से नई सिरे से समय सीमा को लेकर के, आवेदन करने की तिथि को लेकर के कुछ नया फैसला आ जाए, ताकि जो 200 अभ्यर्थी हैं या जो उसके आसपास हैं, जो हाई कोर्ट पहुंचे थे इस मामले में, हुँ। उनको फिर से, क्योंकि वो उम्र सीमा को ही लेकर के वहां गए थे, तो उम्र सीमा में छूट मिली या नहीं मिली, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार हम करना चाहिए। और देखते हैं जो जेपीएससी मामले क्या की मामला अगली देते हैं। सुनवाई की कोई तिथि अभी निर्धारित की अभी गई है क्या सर? अभी तुरंत में कोई जजमेंट में जो ऑर्डर आया हुआ है कोर्ट का, उसमें तो कुछ हमें अभी नहीं स्पष्ट आ रहा। थोड़ी सा मुझे लगता है जो शायद जब वो कोर्ट बजाबते पूरा लिखा के और फिर सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में वो आएगा, तब हमें कुछ लग सकता है, जो फिर स्पष्ट हो पाएगा जो ये क्या उम्र सीमा में झारखंड हाई कोर्ट ने कोई छूट दी है या नहीं। तो देखिए उन अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है जिन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी क्योंकि लंबे समय से जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में उम्र सीमा में छूट देने की मांग चल रही थी और 200 की संख्या में अभ्यर्थियों ने याचिका भी दाखिल की थी जिस पर आज सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जेपीएससी को निर्देश दिया है कि उम्र सीमा में छूट देने को लेकर के आप जल्द से जल्द निर्णय लें। अब देखना होगा कि जेपीएससी इस मामले पर क्या कुछ विचार करता है, क्या फैसला लेता है। और क्योंकि अभी विधानसभा का सेशन भी चल रहा है, बजट सत्र, और इस मामले को लेकर के प्रदीप यादव ने भी सदन में इस बात को रखा था। हालांकि जो विभागीय मंत्री है, संसदीय मंत्री, उन्होंने जवाब दिया था कि कैबिनेट की बैठक में इस पर हम विचार कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें इंतजार करना होगा कैबिनेट की बैठक में और जेपीएससी की फैसले पर। जो भी अपडेट आएगा जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में उम्र सीमा में छूट देने को लेकर के जो मांग चल रही है, नया अपडेट हम आपके साथ जरूर जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल के लिए आप देख रहे थे एयर नाउ। मेरा नाम है शरतन और हमारे साथ है शैलेंद्र जी। बहुत बहुत शुक्रिया।